लगता है अब दिल्ली की गलियों में कोरोना ने घुसपैठ कर ली है। तंग गलियों वाली राजधानी जहांगीरपुरी में पहले भी एक साथ 31 संक्रमित निकले थे और अब फिर 46 लोगों को इस वायरस ने जकड़ लिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की इस गली में कोरोना का ऐसा ब्लास्ट हुआ है जिसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। एच ब्लॉक की एक ही गली में कोरोना के 46 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। एच ब्लॉक की 3 गलियों को 14 अप्रैल को पहले ही सील कर दिया गया था। पॉजिटिव पाए गए 46 लोगों को नरेला के क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया है। दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। फिलहाल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की अगर बात करें तो वहां एक ही ब्लॉक से 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल इस ब्लॉक की 3 गलियों को 14 अप्रैल को ही सील कर दिया गया था और जब इलाके के लोगों का टेस्ट कराया गया तो उसके बाद 46 लोग कोरोना पॉजिटिव जो हैं वो पाए गए, जिसके बाद ही पूरी तरीके से इलाके को सील कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है। जहांगीरपुरी का ये तीसरा बड़ा मामला है। 18 अप्रैल को जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में एक ही परिवार से जुड़े 31 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। यहां एक महिला की कोरोना से मौत हुई थी, जिसके अंतिम संस्कार में रिश्तेदार शामिल हुए थे। 10 अप्रैल को महिला की मौत के बाद सी ब्लॉक जहांगीरपुरी के गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 10 तक कुल 1000 घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इसके बाद वहां रहने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें परिवार से जुड़े 31 लोग पॉजिटिव आए थे। जहांगीरपुरी इलाके में कोरोना ने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा है। यहां तैनात 6 पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं एक एएसआई की पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गई। जहांगीरपुरी से अब तक कुल 89 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। जहांगीरपुरी के अलावा शाहदरा में भी एक ही गली में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन 7 लोगों में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई भी शामिल है। दरअसल इसी गली में 11 मार्च को 67 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना की वजह से मौत हुई थी। बुजुर्ग के परिवार के 6 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पुरानी दिल्ली के चूड़ीवालान में भी एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक 1.5 महीने और एक 12 साल का बच्चा शामिल है। दिल्ली के ही मेहरौली इलाके में एक स्वास्थ्य कर्मी और उसके ससुर कोरोना संक्रमित हो गए। वहीं परिवार के 6 सदस्यों के अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे अपार्टमेंट को सील कर दिया गया है। मेहरौली इलाके में ही एक सब्जी वाला भी कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद उसके संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक 2000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं 90 से ज्यादा इलाके हॉटस्पॉट घोषित किए जा चुके हैं। अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा तेजी गुजरात ने दिखाई है, जहां महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मरीज हैं। अहमदाबाद में सुपर स्प्रेडर लोगों को डराने लगा है। શાકભાજી લેવા માટે જાય ત્યારે મહેરબાની કરીને થેલી લઈને નહીં જાઓ, ડોલ લઈને જાઓ, ડોલને શાકભાજી એક પણ શાકભાજીને હાથ લગાવશો નહીં। સીધી શાકભાજી તમારી ડોલમાં નખાવો। ઘરે આવીને ડોલમાં પાણી ભરો, એની અંદર ખાવાનો સોડા નાખી દો 2 ચમચી ભરીને। गुजरात में कोरोना पैर पसार रहा है। दिल्ली को पीछे छोड़कर गुजरात अब महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद अब हॉटस्पॉट वाले शहरों में शामिल हो गया। अहमदाबाद में संक्रमण में तेजी की वजह सुपर स्प्रेडर्स को माना जा रहा है, जिसमें सब्जी की रेहड़ी लगाने वालों, दवा दुकानदारों, किराना दुकानदारों, पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने वालों के साथ साथ दूसरे जरूरी सेवा से जुड़े लोग हैं। इन सुपर स्प्रेडर्स की जांच में एक साथ 7 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित निकले। कहा जा रहा है कि सब्जी वालों की वजह से
अहमदाबाद में 60 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं। गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं और उसमें भी जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनके जरिए जो कोरोना के केसेस है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए अहमदाबाद की कुछ महिलाओं ने ये एक अच्छा प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो अपने हाथों में झोला लेके आने की जगह पे बाल्टी, इस तरीके से बाल्टी लेकर यहाँ पे पहुंची हुई है। सब्जी लेने के लिए ये महिलाएं पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं ये सब्जी की दुकान है और यहाँ पे ये महिलाएं अपने घर में पानी भरने के लिए इस्तेमाल होने वाली बाल्टी को लेकर यहाँ पे पहुंची हुई है। सब्जियां खरीदने को लेकर महिलाओं में काफी डर है और वो इसे लेकर बहुत सावधानी बरत रही हैं। अहमदाबाद में जैसे अभी केसेस बढ़ रहे हैं तो प्लास्टिक में ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि प्लास्टिक की थैली से ज़्यादा फैलाव हो रहा है, तो इसकी वजह से जो सोशल मीडिया पे जागरूकता आई है कि भी बाल्टी लेके जाओ, तो हमने भी सोचा कि ये अच्छा है कि चलो बाल्टी लेके जाते हैं तो फिर घर पे आके सीधा इसको बाहर रख के उसमें पानी भर के नीचे धो सकते हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1652 तक जा पहुंची। इनमें 217 मामले तो सिर्फ एक दिन में दर्ज हुए। 24 घंटे में यहां 9 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। अब इस शहर में ही कोरोना ने कुल 151 लोगों की जान ले ली। अच्छी बात यह है कि गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट वडोदरा में 45 लोग एक साथ कोरोना को मात देकर घर पहुंचे। ये हमने एक राहत की सांस ली है और एक जो भय का माहौल था कोरोना के प्रति कि भाई कोरोना एक गंभीर बीमारी है, तो हम दिखा रहे हैं कि देख लीजिए आप, ये 45 दर्दी है जो एकदम ठीक होके जा रहे हैं। तो कोरोना से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है, समय सर अगर उसकी तपास की जाए, समय सर उसकी ट्रीटमेंट ली जाए तो कोरोना भी अच्छा हो सकता है। ऐसा है। ठीक होकर घर पहुंचने वालों के लिए तालियों की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि इसी शहर में सेना के 3 जवानों के संक्रमित होने की खबर ने हैरान कर दिया। तीनों के एटीएम बूथ से संक्रमण की आशंका है। इसके बाद संपर्क में आने वाले 28 लोग क्वारंटीन कर दिए गए। अब सवाल यह है कि महामारी के इस दौर में सब्जियों को खरीदने का सही तरीका क्या है, सब्जियों को कैसे सैनिटाइज करना है और ये सब करते हुए खुद को कोरोना से कैसे बचाना है। हमने इस पर एक्सपर्ट से बात की है। कोरोना को लेकर रोज कुछ नए मामले, कोई नई जानकारी, और इस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप सही जानकारी रखें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। इस समय CSIR के DG शेखर मांडे जी हमारे साथ हैं। सर, एक नया मामला आजादपुर मंडी में पहले एक जो सब्जी विक्रेता था उसकी मृत्यु कोरोना से, अब गुजरात में ऐसा मामला आ रहा है और लोग ऐसे डर रहे हैं कि सब्जियों को आखिर वो कैसे साफ करें कि उन्हें कोरोना का संक्रमण न। ऐसी बात है, जहाँ तक कोरोना एक आदमी से दूसरे आदमी जब जाती है तो ये समझा जाता है कि वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की थ्रू जाती है। ठीक है, जो हम लोग जो श्वास लेते हैं उसकी वजह से वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक जा सकती है। दूसरा ये भी है कि लोग समझते हैं कि सरफेस पर किसी ने टच किया हो, एक इन्फेक्टेड आदमी ने, और दूसरे आदमी ने जाके वहाँ पे टच किया तो उससे भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि वो हाथ अगर कहीं गलती से मुंह में या नाक में अगर चले जाए तो उससे भी कोरोना हो सकता है। तो सब्जियों पे अगर लोग डर रहे हैं कि सब्जियों से कोरोना स्प्रेड हो रहा है तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर लोग बेसिक प्रिकॉशन फॉलो कर ले कि सब्जी खरीदने के बाद घर आने के बाद रास्ते में कहीं अपने हाथ, नाक, आँख या मुंह में न डाले और घर आने के बाद जरूर उसे साबुन से धोए। साबुन से धोने का तरीका बहुत बेहतर तरीका है कोरोना को अपने आप से दूर रखने के लिए। जो हो सकता है लोगों को कि एक दूसरे के सामने में खड़े रहकर जिसे कोरोना हुआ है और जिसे नहीं हुआ है उससे ट्रांसमिशन हो सकती है, तो लोगों से दूर रहना, ये सोशल डिस्टेंसिंग जो कहते हैं, ये वो सही तरीका है। तो इसलिए साबुन से हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों अगर तरीके का हम लोग अगर इस्तेमाल करें तो लोगों को डरने की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है। तो कुछ लोगों को हमने देखा कि वो घर आकर जैसे गर्म पानी, और कुछ लोग तो साबुन से भी सब्जियों को धोने लगे। अब ये कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा से साफ कर लीजिए। तो हम क्या समझें कि सिर्फ जिससे, जैसे सब्जी अगर 4 लोगों ने आपसे पहले देखी हो तो हो सकता है उसे टच करके उस पर संक्रमण आ चुका हो, तो सिर्फ हाथों को साफ करना है, सब्जी को पकाने से ही खत्म हो जाएगा? पकाने से तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ। जिस तरह हम लोग सब्जी जो पकाते हैं उससे तो सब वायरस और बैक्टीरिया से मर जाते हैं, तो इसलिए पकाने के बाद किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे कोरोना के दौर में सब्जी मंडी बहुत जोखिम भरी जगह है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में कोरोना के 4 मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। देखिए देश की राजधानी की दूसरी बड़ी मंडी की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के ओखला मंडी में इस समय हम मौजूद हैं। अगर आप हर तरफ देखेंगे तो आपको जमीन पर इस तरीके से निशान जरूर मिल जाएंगे जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए हर मंडी में ये बनाए गए थे।
और आजादपुर का जब मामला सामने आया उसके बाद लोगों के मन में एक ज्यादा डर बैठा कि किस तरीके से एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आ गया था, जिसके बाद इस मंडी को भी 2 दिन के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन दोबारा खुली है ये मंडी, तो मंडी खुलने के बाद क्या नए तरीके से अब सोशल जी नए तरीके से चल रही है, लोग अपना इस चीज का पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो, अपना कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वो भी कम हुई है, पब्लिक आ रही है, आराम से सामान ले जा रही है। अब वो नहीं है जो मन में डर है कि आजादपुर से जैसे जी थोड़ा ये है कि वहाँ हुआ है तो लोग बाग अपना थोड़ा दूरी बनाए हुए भी हैं और अपना इसी तरीके से कर रहे हैं। तो कोशिश ये होती है, लेकिन इस तरह से जब मंडी में आप देखते हैं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं तो थोड़ा पालन करवाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अधिकतर लोगों को अगर आप देखेंगे तो अब कम से कम थोड़ी बहुत दूरी एक दूसरे से रखने का प्रयास तो है, और साथ में सब अपने मुंह को ढके हुए जरूर हैं। जैसे जैसे ये चीजें फैल रही हैं हर तरफ, ये जानकारी इसके बारे में, तो लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि मंडी यहाँ से सारी चीजें निकलकर उन बाजारों तक जाती हैं जहां से सारे लोग खरीदते हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन सारी चीजों का पालन। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। मुंबई में कोरोना ने ना तो ऊपर वालों को छोड़ा है और ना ही नीचे वालों को। झुग्गी झोपड़ी इलाके धारावी में फैलते फैलते सूबे के मंत्री को भी कोरोना ने दबोच लिया। महाराष्ट्र में कोरोना ने सियासी गलियों में दस्तक देनी शुरू कर दी है, जिसका पहला शिकार हुए हैं उद्धव सरकार में आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। हाल ही में जितेंद्र आव्हाड के 14 निजी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें आव्हाड की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिस कांस्टेबल थे, जबकि बाकी 6 लोगों में उनके निजी स्टाफ, घर के नौकर और पार्टी के कार्यकर्ता थे। जिसके बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था और वो ठाणे के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट थे। जितेंद्र आव्हाड कोरोना पॉजिटिव पाए गए महाराष्ट्र के पहले मंत्री हैं। इससे पहले जितेंद्र आव्हाड के संपर्क में आए पूर्व सांसद आनंद प्रांजपे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। महाराष्ट्र में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। वहीं बस्तियों से लेकर वीवीआईपी इलाकों में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के घर में तैनात पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। महाराष्ट्र के सीएम आवास में तैनात 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। मातोश्री के बाहर चाय बेचने वाला कोरोना की चपेट में आ चुका है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी और खुद मीटिंग के लिए गाड़ी चलाकर जाने लगे। महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचा रखा है। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 6000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे बुरा हाल मुंबई का है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज 4000 से ज्यादा हैं, जिसने महाराष्ट्र के बाद देश के सारे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। और ये कोरोना मुंबई की बस्तियों से लेकर वीआईपी इलाकों तक पहुंच गया है, जिसने उद्धव सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई कोरोना पर जीत हासिल करेगी, ये हौसला बंधा है वर्ली कोलीवाड़ा को देखकर। इस इलाके में जिस तरह कोरोना को कंट्रोल किया गया, केंद्र से आई टीम का तो कहना है कि सारे देश में इस मॉडल को फॉलो किया जाए। इस इलाके में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आई है। मुंबई का वर्ली कोलीवाड़ा स्लम इलाका कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रोल मॉडल बनने जा रहा है। इस इलाके को देश में पहला कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब यहाँ कोरोना के मामलों में काफी कमी आ रही है। इस हफ्ते सिर्फ कोरोना के 7 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इससे पिछले हफ्ते 30 नए मामले आए थे। ये कैसे हुआ? वर्ली कोलीवाड़ा इलाके की आबादी करीब 35,000 है। 26 मार्च से लेकर अब तक यहाँ 52 केस आए। इनमें से 19 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बीएमसी ने करीब पूरी आबादी की स्क्रीनिंग की। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद यहाँ के लोगों और प्रशासन के लिए डगर बहुत मुश्किल थी। लोगों के बाहर आने जाने पर पूरी तरह रोक थी। बीएमसी ही उन्हें दूध, राशन, गैस सिलेंडर आदि की सप्लाई दे रही थी और केस बढ़ते जा रहे थे। 26 मार्च को जहाँ सिर्फ 1 केस था, 4 अप्रैल तक 15 मामले हो गए। उसके बाद 15 अप्रैल तक 30 मामले हो गए और इसके बाद कोरोना के मामलों की संख्या में 7 का इजाफा हुआ। कोरोना से पार पाने के लिए बीएमसी ने यहाँ 200 लोगों की टीम बनाई, जिसने पूरे इलाके में डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे किया। यहाँ के कम्युनिटी टॉयलेट्स को भी स्प्रे किया गया।
हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटीन में भेजा गया। वहाँ सुविधाओं की कमी की लोगों ने शिकायत की, पर अब वो खुश हैं क्योंकि उनकी पुरानी जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है। 30 अप्रैल को यहाँ पे पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया था, यहाँ पे सील किया गया था एरिया। उसी के साथ साथ हम लोगों के आए कुछ दिनों में 2-3 दिनों में शुरू के बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम लोग के यहाँ के जो स्थानीय नगर सेविका MLA उनके तरफ से हम लोग को कुछ दिनों के लिए जो जीवनावश्यक वस्तु है उनका साठा हम लोग को दिया गया है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ और वर्ली कोलीवाड़ा में जिस तरह से सरकार ने और पुलिस ने जिस तरह से यहाँ पे जो काम किया है वो काम के लिए मैं सरकार और पुलिस दोनों को धन्यवाद। वर्ली कोलीवाड़ा को BMC ने कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में बांटा था। जहां ज्यादा मामले थे वो इलाके कंटेनमेंट जोन में आए और उनसे सटे इलाकों को बफर जोन में रखा गया। कुल मिलाकर BMC की स्ट्रेटजी ने काम किया। वर्ली कोलीवाड़ा G साउथ वार्ड में आता है, जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना का कहर है। यहाँ 500 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। एक तरफ जहां पर धारावी में हालात अभी भी चिंताजनक है, वहीं पर दूसरी तरफ जो मुंबई का सबसे पहला कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हुआ था, वर्ली कोलीवाड़ा में हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। वहां पर केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, साथ ही जो लोग हैं डिस्चार्ज ज्यादा हो रहे हैं। वहां पर बड़े पैमाने पर डोर टू डोर टेस्टिंग भी की जा रही है। कोरोना काल में हर तरफ से आ रही नेगेटिव खबरों के बीच एक गुड न्यूज भी आई है। कोरोना पॉजिटिव प्रेग्नेंट महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। इस केस में बच्चा नेगेटिव आया है, जबकि दूसरे केस में रिपोर्ट का इंतजार है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सिविल अस्पताल में पैदा हुई ये बच्ची बहुत भाग्यशाली है। मां कोरोना पॉजिटिव है और बच्ची नेगेटिव आई है, पर कोरोना की वजह से इस मासूम को अपनी मां का स्पर्श तक नहीं मिला। पैदा होते ही मां से अलग कर दिया गया। अब नर्सें मां से वीडियो कॉल करवा रही हैं। दोनों एक दूसरे के साथ तो रह नहीं सकते, तो फिर हमने उसकी निगरानी एक अलग नर्सिंग स्टाफ और एक डॉक्टर इनकी ड्यूटी लगा के वो सब लड़की की देखभाल करते थे और माँ का दूध जो निकाल कर वो हम बच्ची को पिलाते थे। और फिर एक दिन ऐसा लगा कि ये बच्ची की और माँ का वीडियो कॉलिंग करके जो नया तंत्रज्ञान है उसके माध्यम से दोनों की मुलाकात कर देना, तो वो हमने एक छोटा सा प्रयास किया, जिसकी वजह से लड़की के चेहरे पर भी काफी हंसी दिखी और माँ भी काफी संतुष्ट हो गई। मुंबई के नानावती अस्पताल में भी 2 कोविड-19 पॉजिटिव महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। यहाँ पर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि माँ और बच्चे के बीच संपर्क न हो। पहली डिलीवरी 19 अप्रैल को हुई और दूसरी डिलीवरी 22 अप्रैल को हुई है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। बच्चे के कोविड टेस्टिंग भेजे गए हैं, रिपोर्ट्स अवेटेड है। जच्चा बच्चे को अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा है। मदर कोविड पॉजिटिव आइसोलेशन में है और बच्चे जो पैदा हुए हैं वो आइसोलेशन न्यूनेटल वार्ड में है। मुंबई जो कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहीं पर मुंबई से गुड न्यूज भी आई है। मुंबई के एक हॉस्पिटल में जहां पर 2 प्रेग्नेंट महिला जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, उन्होंने 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। काफी खास ध्यान रखा गया था कि महिला और बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए जब उनकी डिलीवरी हो रही हो। दोनों बच्चों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और दोनों की हालत बिल्कुल स्थिर है। नानावती अस्पताल में पैदा हुए इन बच्चों का कोरोना का टेस्ट अभी नहीं हुआ है। 3रे और 8वें दिन बच्चों का टेस्ट होगा। बच्चे फिलहाल बिल्कुल स्वस्थ हैं। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती और मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में रह रहे प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए इतने परेशान हैं कि कुछ साइकिल पर ही गोरखपुर जाने के लिए निकल गए। मजदूरों का कहना है कि अगर वो अपने घर नहीं गए तो मुंबई में भूख से मर जाएंगे। यहाँ उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सरकार की कोई मदद उन तक नहीं पहुंच रही। हम लोग यहाँ से गोरखपुर जाना चाहते हैं साइकिल से। खाना दाना नहीं मिल रहा, राशन पानी सरकार नहीं दे रही है। रूम वाला भी हम लोग को तंग करता है, भाड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हम कड़िया काम बेगारी करते हैं। मुंबई के अंदर लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों का सब्र अब जवाब दे चुका है। ये लोग साइकिल उठाकर ही अपने घर जा रहे हैं।
मुंबई से इनका होम टाउन गोरखपुर 1700 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर जाने के लिए इन लोगों ने नई साइकिल ली है। गोरखपुर साहब क्या करेंगे, जो पैसा था वो खा चुके थे, इधर उधर भाग कर काम करते हैं। तो साहब हम लोग का सेट कोई है नहीं, तो जिसके पास हम लोग जब बंदी हुआ उसके पास काम करते थे। 2000 रुपए था और 4000 अपने पास था। तो उसकी वजह से हम बोले 2000 साहब से पास फोन किए तो वो बोल रहे हैं ठीक है हम तुमको पैसा दे रहे हैं। तो 3000 दिए साहब, उनका बुराई भी नहीं करना है हमको। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक दिमाग में आया, सब रूम में मीटिंग बनाए हम लोग सब, चलो एक किधर साइकिल ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते आज 10 दिन के बाद कल साइकिल हमको मिली है। साइकिल से चलाते जाएंगे सर, एक साइकिल पे 2 आदमी है हम लोग। मजदूरों का कहना है कि उनका राशन खत्म हो चुका है। इनकी शिकायत है कि सरकार की तरफ से इन्हें मदद नहीं दी जा रही, भले ही दावे किए जा रहे हों। इनके मकान मालिक भी इन्हें किराए के लिए परेशान कर रहे हैं और इनके पैसे खत्म हो चुके हैं। हम लोग टाइल का काम करते हैं और गोरखपुर लिए जा रहे हैं। यहाँ का खाना दाना नहीं मिल रहा, राशन पानी सरकार नहीं दे रही है। अभी क्या करें, खाने के लिए है नहीं, किधर जाएंगे हम लोग। रूम वाला भी हम लोग को तंग करता है, भाड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के जमा होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें कहा था कि वो उनकी पूरी मदद करेंगे और महाराष्ट्र में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल आएगा, निकल कर आएगा। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पहुंचाएगी। पर मजदूर कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से दी जा रही मदद उनके पास नहीं पहुंच रही है और घर जाने के सिवाय अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। मुंबई के आसपास के जो हाईवे हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे मजदूर आए दिन दिखाई दे रहे हैं जो चलकर या साइकिल पर अपने गांव उत्तर प्रदेश या बिहार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी ऐसे ही एक ग्रुप से मिले जो कि कड़िया का काम करने वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर थे, जिन्होंने ये अपेक्षा की थी कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो अपने गांव जा पाएंगे। अब हालात ये हैं कि उनके पास ना पैसा बचा, ना खाने के लिए राशन। इस दौरान उन्होंने ये तय किया कि अब वो साइकिल पर ही निकल पड़ेंगे और अपने गांव पहुंचेंगे। ऐसे ही एक ग्रुप को हम मुंबई के पास थाने के इलाके में मिले और उनसे बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि अगर वो साइकिल पर नहीं निकलेंगे तो यहाँ पर वो भूखे मर जाएंगे। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।